Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we're going to have a discussion on the various methods of calculating national income. ठीक है, ये second most important question रहेगा for 10 marks intermediate first year economics. Now let us move towards that. It is telling define various methods of calculating national income. अब इसका introduction देखिए, what is that? national income है क्या? national income पहले करता क्या वो देखो. It explains the direct relationship. और ये रिलेशनशिप किसके बीच में है? दो जनों के बीच में रिलेशनशिप रहना मैंडेटरी है. पहली चीज़ क्या है देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. किसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? कंट्री का. एक कंट्री के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और वो एक कंट्री का जनरल वेलफेयर. अब जनरल वेलफेयर कंट्री किसके ऊपर करती है? उसके लोगों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर. सो इट इज टेलिंग दैट नेशनल इनकम एक्सप्लेन्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री एंड जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री. नेशनल इनकम डाटा इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट. अभी इधर से सेकंड पॉइंट हो गया. नेशनल इनकम का जो डाटा है ना, वो कौन यूज कर रही है? गवर्नमेंट. कई के वास्ते? फॉर फॉर्मुलेटिंग. फॉर्मुलेटिंग मतलब बदलाव लेके आने के वास्ते, चेंजेस करने के वास्ते. इट्स मैक्रो. मैक्रो मतलब लार्ज. मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज फॉर द बिजनेस एंड फॉर द बिजनेसमैन. अब इधर से फिर सेंटेंस चेंज हो गया. एंड फॉर द बिजनेसमैन टू प्लान हिज न्यू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अभी इंट्रोडक्शन में हमको क्या समझ में आया? नेशनल इनकम is explaining the direct relationship between the gross domestic product of the country and general welfare of the people living in that country. दूसरी चीज़ क्या समझ में आई? नेशनल इनकम का जो डाटा है ना, वो कौन इस्तेमाल करते? गवर्नमेंट. कई क्या से? फॉर फॉर्मुलेटिंग, चेंज करने क्या से? किसको? मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज को, गवर्नमेंट के. राइट. देन आफ्टर दैट अब इसका हम डेफिनेशन देखेंगे. नेशनल इनकम का एक सिंपल और बेसिक डेफिनेशन है. उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन हम देखेंगे. नेशनल इनकम इज द टोटल मार्केट वैल्यू. किसकी टोटल मार्केट वैल्यू? ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 1 ईयर. इसका मतलब क्या है? एक कंट्री में एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू को नेशनल इनकम बोलते हैं. एक साल में एक कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू को नेशनल इनकम बोलते हैं. राइट. नाउ लेट अस हैव द अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन. ये अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन क्या है देखिए. द लेबर, मजदूर, एंड कैपिटल, पैसे. तो पैसे भी होना आपको और लेबर भी होना. अब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं, मतलब दे आर डूइंग एक्शन. ठीक है, कोई वर्क कर रहे हैं, एक्टिंग ऑन इट्स ओन नेचुरल रिसोर्सेस. लेबर है, कैपिटल है और नेचुरल रिसोर्सेस है. वो एक्ट करके, मेहनत करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रोड्यूसेस एनुअली, हर साल प्रोड्यूस हो रहा. क्या प्रोड्यूस हो रहा? नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज. अब इसमें हमारे समझ में आना, एग्रीगेट का मतलब क्या है, नेट का मतलब क्या है. ठीक है, कमोडिटीज मतलब हर वो चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं. एग्रीगेट मतलब जैसा कि पेन ले लो, टेबल ले लो, लैपटॉप ले लो, मोबाइल फ़ोन ले लो. ठीक है, पूरे कमोडिटीज़ प्रोड्यूस हुए कंट्री में, वो कमोडिटीज़ को मिला लो, वो मिलाने को बोलते हैं एग्रीगेट. नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज़. अब इसके बाद क्या बोला देखो, मटेरियल एंड ये है इमटेरियल, IM, मटेरियल एंड इमटेरियल. मटेरियल मतलब जिसकी फिजिकली बॉडी है, इसको आप देख सकते और छू सकते. इमटेरियल मतलब सर्विसेज आ जाता. सर्विसेज आर नथिंग बट एक्शंस, एक्टिविटीज़ है वो. जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी चले गई घर में, तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाते, ही इज़ गिविंग सर्विस. तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टर करने जा रहे, ही इज़ गिविंग सर्विस. सर्विस इज़ एन एक्टिविटी. ठीक है, वो फिजिकली अपियर नहीं रहता, उसको छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, बॉडी नहीं है वो, मटेरियल नहीं है. मटेरियल एंड इमटेरियल. अब इमटेरियल में क्या बोला देखिए, इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड्स. अब इसको हम बोलेंगे नेट एनुअल इनकम. उसका और एक नाम है रेवेन्यू ऑफ अ कंट्री. तो ओवरऑल अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन क्या है? द लेबर एंड कैपिटल ऑफ द कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स ओन नेचुरल रिसोर्सेज produces annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. अब हम देखेंगे नेशनल इनकम को मेजर करने के तरीके कितने हैं. मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. ठीक है, पहला मेथड आउटपुट मेथड और प्रोडक्ट मेथड. दूसरा मेथड इनकम मेथड. और तीसरा मेथड एक्सपेंडिचर मेथड. अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, आउटपुट मेथड और प्रोडक्ट मेथड को हम साइड हेडिंग बना लेंगे और एक छोटा सा एक डायग्राम उतार लेंगे.
मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। अब इसमें वैल्यू एडेड मेथड बोला, नेशनल इनकम लिखा हुआ है और फाइनल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, तो इससे हमारे समझने क्या आ रहा, आउटपुट मेथड और प्रोडक्ट मेथड का और एक नाम क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। ये कई को है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंटरी मेथड और कमोडिटी सर्विस मेथड। चार नामा हो गए, आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंटरी मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड, और इधर हम क्या देखें, वैल्यू एडेड मेथड। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन करना शुरू करो। इन दिस मेथड, ये मेथड में वी फाइंड, हम मालूम कर रहे हैं क्या, टोटल मार्केट वैल्यू। किसकी टोटल मार्केट वैल्यू, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी फाइनल मतलब जो बन के रेडी है, इस्तेमाल करने की कंडीशन में है, उन लोगों को फाइनल गुड्स एंड बोलेंगे, फाइनल गुड्स बोलेंगे। तो इधर क्या बोल रहा, दिस मेथड वी फाइंड आउट द टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू मालूम कर ले रहे हैं किसकी, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। द गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या है, 1 ईयर। अब आप वैल्यू मालूम कर लिए, कितने कितने कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। अब वैल्यू मालूम करने के बाद लोग क्या करना है, द एंटायर आउटपुट, आउटपुट मतलब हम वैल्यू मालूम कर लिए, इज मल्टीप्लाइड बाय द रेस्पेक्टिव मार्केट प्राइजेस। जैसा कि ये माइक है, इसकी टोटल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, ये क्वांटिटी को इसके मार्केट प्राइस से इंटू करना है। सिमिलरली मोबाइल फ़ोन्स हो गया, एवरीथिंग, हर वो प्रोडक्ट जो मार्केट में है, जो इस्तेमाल करने के लायक है और जो बिकता, उसकी क्वांटिटी मालूम करो, आउटपुट उन लोगों के मार्केट प्राइस से इंटू करो, बोल रहा है। तो हमारे आ जाता ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक मतलब नेशनल, GNP भी बोल सकते हैं इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन देखो क्या है, फॉर्मूला है इसका, NI इज इक्वल्स टू P1, वो तो प्राइस 1, Q1 मतलब क्वांटिटी 1, ठीक है। एक चीज़ का प्राइस, सेम चीज़ की क्वांटिटी, बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, इनटू सिमिलरली जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, P1 Q1 सो ऑन N बोल के दिया, ठीक है। इसमें से क्या करना है हमारे, डिप्रिसिएशन माइनस करना है, नंबर 1। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस करना है, नंबर 2। फिर उसके बाद नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से इनकम जो आ रही, नेट इनकम, उसको ऐड करो। अब ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करते हैं आप, उधर से भी इनकम होती, गुड्स कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो इनकम को भी ऐड करना है और इसका एक्सप्लेनेशन दियो। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, P प्राइस, ये NI नेशनल इनकम भी लिख सकते हैं आप इधर, ठीक है। Q क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1 and 2 आर टिल N आर द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब इधर नोट क्या है देखो, द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएरी गुड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस मेथड। नोट मतलब गौर से देखो, मैंने क्या बोल रहा, ये मेथड में रॉ मटेरियल की वैल्यू को ऐड नहीं करते, और इंटरमीडिएरी किसको बोलते हैं, गुड्स, ऐसे गुड्स जो ना रॉ मटेरियल फॉर्म में है ना फिनिश्ड फॉर्म में है। मतलब अब जैसा कि हम ले लेंगे सीमेंट, ठीक है, सीमेंट इज़ अ रॉ मटेरियल, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, कंक्रीट हो गया, ये रॉ मटेरियल है, इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन वर्क में बिल्डिंग को ले लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, सीमेंट। अब ये सब चीज़ें जब आप मिक्स कर देंगे ना, ये इंटरमीडिएरी हो गया। द गुड्स विच आर अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर इंटरमीडिएरी गुड्स, जो बन के रेडी नहीं हुए, तो वैसे गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना। मैं शुरू में बोला था वैल्यू एडेड मेथड बोलते इसको, कई को बोलते, देखो इधर, इन दिस मेथड वी फाइंड, हम मालूम कर रहे हैं, द वैल्यू एडेड इन डिफरेंट सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, सर्विस एक्सेट्रा। सो दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैल्यू एडेड मेथड। अब हर सेक्टर में कितनी कितनी वैल्यू ऐड हुई वो मालूम होता है इधर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना हुआ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना हुआ, इंडस्ट्री सेक्टर में कितना हुआ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, सर्विस सेक्टर, ये पूरे अपने अपने अलग अलग सेक्टर्स में कितनी वैल्यू ऐड हुई वो मालूम हो जाता, राइट। सो इसलिए ये मेथड को वैल्यू एडेड मेथड बोलते। नाउ इनकम मेथड। अब इनकम मेथड तो बहुत सिंपल है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं बोलो, 4 है। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा ऑर्गेनाइजेशन, और एक है टेक्नोलॉजी जो ऐड हो गई, ठीक है। मगर ऑफिशियली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है। अब ये चारों को इनकम क्या बेसिस पे मिलती, क्या फॉर्म में इनकम मिल रही, उसको हम क्या करें मालूम, ऐड कर लें। अब देखो इधर, लैंड को मिलता रेंट, लेबर को वेजेस मिलता, और कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता,
और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिलता, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये पूरे ये चारों को जो इनकम मिल रही है ना उसको ऐड कर लो, रेंट को, इंटरेस्ट को, ठीक है, वेजेस को और प्रॉफिट को ऐड करो तो आपको नेशनल इनकम आ जाती है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। देखो इधर क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड द इनकम अर्नड बाई ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एग्रीगेटेड, मिलाने को बोलते, टू अराइव एट नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम कंट्री की मालूम करने के हाथ से ये पूरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को मिला लेते, ठीक है। द फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव्स इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये चीज़ को अच्छे से याद रखो, अगर 2 मार्क्स में आपको 2 मार्क्स या 5 मार्क्स नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट पूछा तो ये लिख देना सीधा सीधा। इसका फॉर्मूला देखो, एन आई इज इक्वल्स टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी। एन आई नेशनल इनकम है, आर रेंट है, ठीक है, डब्ल्यू है वेजेस, आई इंटरेस्ट है, पी प्रॉफिट है, राइट। एक्सपेंडिचर मेथड, अब ये मेथड में हम पूरी कंट्री के एक्सपेंडिचर को ऐड करते। कंट्री में कौन रहते हैं, सिटीजन्स और गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको इधर फर्म FIRM बोल के वर्ड यूज़ करा। देखो इधर इन्हें क्या बोला, इन दिस मेथड वी ऐड पर्सनल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड भी बोल सकते हैं आप पर्सनल कंजम्पशन को, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म्स, फर्म्स क्या है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से पूरे, पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब ये क्या है, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड नेट एक्सपोर्ट, पूरों को मिला लेते हैं तो नेशनल इनकम आ जाती है। इधर देखो, एन आई इज इक्वल्स टू EH एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड प्लस EF एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म्स प्लस EG एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये पूरों को ऐड करें तो नेशनल इनकम आ जाती। नोट, हमने क्या बोला, इन दिस मेथड वी कंसीडर एक्सपेंडिचर मेड ऑन फाइनल गुड्स ओनली, फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा हुआ उसको कंसीडर करते। अब हम देखेंगे नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंस। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, नेशनल इनकम के जो अंदाजे रहते हैं ना, आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई क्या से इकोनॉमिक के पॉलिसीज को बनाने के वास्ते और उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट लेके आना है, फ्रेम करना है, ये दोनों क्या से बनाने के वास्ते और चेंजेस लेके आने के वास्ते, किस में, इकोनॉमी के पॉलिसी में। तो नेशनल इनकम कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रिपेयर करने और फ्रेम करने के लिए काम आता, ठीक है। उसके बाद इट एनेबल्स, मतलब कोई चीज़ की इजाज़त मिल रही, कहीं की परमिशन मिल रही, टू एसेस, एसेस मतलब जांचने की, किसको जांच रहे हैं आप, परफॉर्मेंस को। इट एनेबल्स अस टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर, इकोनॉमी में जितने सेक्टर है पूरे सेक्टर की परफॉर्मेंस को आप जांच सकते, कैसा, आउटपुट मेथड से। अब आउटपुट मेथड से कौन सा सेक्टर कितना प्रोड्यूस करा मालूम हो जाता, तो उसका परफॉर्मेंस भी मालूम हो जाता, सिंपल। देन आफ्टर दैट इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द कंट्री, एक कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है उसका एक आइडिया मिल जाता नेशनल इनकम की वजह से, ठीक है। देन आफ्टर दैट इट हेल्प्स अस टू कंपेयर इकोनॉमिक ग्रोथ, एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को दूसरी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को आप कंपेयर कर सकते, ठीक है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज various methods of calculating national income. In the next video I am going to explain Keynesian theory of employment. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.